आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, के पी के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं यूजुअली। जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो कोई भी रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the value of equilibrium constant, suppose that is represented by k, the value of k for a particular reaction, the value of k for a particular reaction, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, उस रिएक्शन का जो k का वैल्यू है, it is always constant. The value of k for a particular reaction is always constant, is always constant, always constant, and depends only upon the temperature, and depends only upon the temperature। उस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, उस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, वी हैव ए रिएक्शन इक्विलिब्रियम वेयर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन acetic acid CH3COH, which is known as acetic acid, and ethanol, which is C2H5OH. When they react, they form ethyl acetate, which is CH3COOC2H5 plus water. These are the products. These are the products, ethyl acetate and water, and these are the reactants, that is acetic acid and ethanol. What should be the equilibrium constant for this reaction K? अगर मैं reactants और products को express करूँ in terms of concentration, what should be Kc? Product of molar concentration of products. What is product here? It is ethyl acetate, that is CH3COOC2H5. इसकी कंसंट्रेशन, ये एक ही मोल है तो पावर 1 करना है, मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, होल डिवाइडेड बाय the product of molar concentration of reactants, which is reactant here, it is acetic acid multiplied by ethanol, concentration of ethanol, and here it is equal to, that means the ratio of the product of molar concentration of products divided by the product of molar concentration of reactants for this reaction, particular reaction, is equal to 4 at 25 degree centigrade। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यू कैन से दैट 298 केल्विन है, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट 4। इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। It will remain 4 until temperature is 25 degree centigrade. It will change only when you will change the temperature. That means जब भी किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा, उसके साथ साथ ये भी लिखा होगा कि किस टेम्परेचर पे इसका वैल्यू इतना है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये रिलेट है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और एक पॉइंट आप याद रखोगे, जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, इट इज़ फिक्स्ड। इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन है, जब वेन एवर देयर इज इक्विलिब्रियम अटेन्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, इट डज नॉट चेंज बट द रिएक्शन गोज ऑन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और एक पॉइंट, अगर यहाँ पे मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, अगर मैं यही रिएक्शन स्टार्ट कर दूं बट आई विल टेक डिफरेंट कंसंट्रेशन, अगर मैंने यहाँ पे 1 मोलर लिया था इसका कंसंट्रेशन, 2 मोलर लिया था इथेनॉल का, नाउ आई विल टेक कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर एंड आई विल टेक कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल डिफरेंट फ्रॉम 2 मोलर।
क्या अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? इट विल बी सेम. That means this value of the equilibrium constant is also independent. It is independent on the concentration of reactants with which we have started the reaction. ये भी आप याद रखोगे. सेकंड पॉइंट में ये बोलूंगा, the value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant K मैं लिखूंगा, the value of this equilibrium constant is independent on the concentrations of the reactants with which we start the reaction. हम रिएक्शन कहां से स्टार्ट करें, उस पे ये इंडिपेंडेंट है. It is value is independent on that what was the initial concentration. It only depends upon the temperature. और ये चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा. अब और एक पॉइंट पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर एक इक्वेशन है, रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, वी विल एक्सप्रेस दैट बाय एन इक्वेशन. आई विल राइट द थर्ड पॉइंट. अगर एक रिएक्शन है जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी थी, या मैं सिंपल एक रिएक्शन लिखूंगा, शॉर्ट रिएक्शन, N2 plus 3 times H2, it gives twice NH3. This is a reaction. This is first reaction. Suppose this equilibrium constant is K. इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K है. What should be this K? K will be equal to the molar concentration of products raised to power 2 divided by the product of molar concentration of reactant, which is H2 raised to power 3 and N2 raised to power 1. अगर मैं अब इस इक्वेशन को, इसको मैं रिवर्स कर दूं, if an equation having equilibrium constant K, that equation is reversed. Reversed means now these products acts as reactant and these reactants are in the product side. That means I will reverse this reaction. This reaction is reversed. Reversed reaction में क्या होगा? Now what will happen? Twice NH3, it will give N2 plus 3 times H2. अब जो रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, अब मैंने उसी इक्वेशन को रिवर्स किया. नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, दैट इज K डैश, will be equal to, it will be equal to N2 into H2 raised to power 3 divided by NH3. अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है. दिस विल बी NH3 raised to power 2. यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे वो डिनोमिनेटर है. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है वो यहाँ पे न्यूमरेटर्स है. दैट मीन्स दिस K डैश विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. That means we can say if an equation, if a reaction, equilibrium reaction, the reaction in which the equilibrium is attained is reversed, the value of equilibrium constant is inversed. ये point याद रखोगे. If reaction is reversed, equilibrium constant is इन्वर्स्ड. वो इन्वर्स होता है. दैट मीन्स जो नई इक्वेशन होगी जिसको हमने ऑब्टेन किया है बाय रिवर्सिंग द फर्स्ट रिएक्शन, K dash equilibrium constant for the new reaction will be reciprocal of that, or we can say inverse of that equilibrium constant of the first reaction. This is the third point of this equilibrium constant. We will move to the fourth point. अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में से. फोर्थ पॉइंट, अगर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अब इस सारी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से. what will happen to, what should be the equilibrium constant for a new reaction? पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, फिर हम एक पॉइंट में इसको समराइज करेंगे. N2 plus 3 times H2
it gives twice NH3. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को जिसमें इक्विलिब्रियम है इट इज डिवाइडेड बाई टू। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड टू से करता हूँ। इट विल बी 1/2 ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2. It will be in equilibrium. 2/2 will be 1. It will be NH3. This is equation second. What is the equilibrium constant for the first reaction? That is K, that is K1, या मैं इसको लिख सकता हूँ this is equation first, this is equation second, this is Ki1, Ki or K1, it means it is equilibrium constant for the first equation. It will be equal to NH3 raised to power 2 divided by N2 multiplied by concentration of H2 raised to power 3. And what should be K second, equilibrium constant for the second equation, which is obtained by dividing the equation first by 2. It will be equal to, वो किसके बराबर होगा? It will be NH3 raised to power 1, ऊपर अब 1 आ जाएगा, divided by N2 raised to power 1 by 2 into H2 raised to power 3 by 2. अब देखेंगे K1, this is K1 equilibrium constant for the equation first, this is K2 that is equilibrium constant for the equation second. अगर मैं इस equation को स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायरिंग equilibrium constant for equation second. We get what we get, equation second जो है that is K double I square will be equal to NH3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे था N2 रेज टू पावर 1/2 तो उसको पहले से ही था, अब इसको मैं 2 स्क्वायरिंग करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय H2 का पावर था 3/2, इसको भी मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव अस NH3 raised to power 2 divided by N2 raised to power 1 multiplied by H2 raised to power 3. This K second equilibrium constant for the second reaction का square will be equal to, इस सारे के बदले में लिख सकता हूँ K1 equilibrium constant for equation first. That means K equilibrium constant for the second reaction का square जो है it is equal to K1. Or we can say the equilibrium constant for new reaction, second reaction, which is obtained by dividing the first equation having equilibrium constant K1 will be square root of K1. This is the point. Point क्या है ये? अब मैं इसको short में लिखता हूँ. If an equation having equilibrium constant K1 is divided by 2, the equilibrium constant for the second reaction that is K2 will be square root of the K1. Short में हम बोल सकते हैं if the equation having equilibrium constant K1 is divided by 2, इस सारी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, is divided by 2, the equilibrium constant जो अब नई रिएक्शन होगी, the equilibrium constant for the new equation, जो नई इक्वेशन बनेगी, the equilibrium constant for the new equation is square root of K1. जो पहली इक्वेशन है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वो स्क्वायर रूट होगा, दैट इज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ K1. दिस इज द पॉइंट, ये आप याद रखोगे. व्हेन वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय 2,
then equilibrium constant for the new reaction will be the square root of the equilibrium constant for the first equation. We will move to the another point, that is the fifth point. अगर यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 2 से, इफ वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 2, इफ वी हैव इक्वेशन, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और वहां पे इक्विलिब्रियम है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इक्वेशन इज के एंड दैट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, उस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इज मल्टीप्लाइड बाई 2, then equilibrium constant for the new reaction, जो नई रिएक्शन होगी, for the new reaction, equilibrium constant को अगर मैं k डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, the equilibrium constant k dash for the new equation will be k स्क्वायर, जो पहली रिएक्शन है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका स्क्वायर होगा. If an equation having equilibrium constant k and that equation is multiplied by 2, now equilibrium constant for the new reaction which is obtained by multiplying the first equation by 2 will be equal to the square of the first equation, or we can say k dash is equal to, जो equation first है उसका स्क्वायर होगा. ये k dash is equal to k square. It is possible only when you will multiply the equation by 2. This was another point about the characteristics of equilibrium constant. Now there is very interesting characteristic of equilibrium constant. Now that will be the sixth point. Sixth point पे आते हैं. This is sixth point about the characteristics of equilibrium constant. अगर एक equation है उसका equilibrium constant है k. I will give you the example. We have a reaction that is N2 plus 2 times O2, it gives twice NO2. This is equation first. And for this equation, the equilibrium constant K is equal to, it will be equal to NO2 raised to power 1 divided by N2 raised to power 1 multiplied by O2 raised to power 2. This is equilibrium constant for this reaction. Now, if this equation first now takes place in 2 steps, और दोनों स्टेप इक्विलिब्रियम में होंगे, takes place in 2 steps. If a reaction having equilibrium constant K and that reaction takes place in 2 steps. अब ये 2 steps में मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, स्टेप फर्स्ट में N2 रिएक्ट करता है पहले 1 मोल ऑफ O2 से, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, N2 reacts with 2 moles of O2, it gives nitrogen dioxide gas. In the step first, N2 first reacts with 1 mole of O2, it gives twice NO, it gives nitric oxide. Then this nitric oxide twice NO, it reacts with another O2, another mole of oxygen, it gives twice NO2. This is step second. What should be the equilibrium constant? Suppose equilibrium constant here is K1, it is K2. What is K1? Equilibrium constant for reaction first. It is equal to NO raised to power 2 divided by N2 multiplied by O2. And what should be K2? Equilibrium constant for the reaction second. It will be equal to NO2 raised to power 2 divided by NO raised to power 2 into O2. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई K1 एंड K2. मैं K1 और K2 को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 steps, equilibrium constant of the 2 steps I will multiply them and I will get K1 का वैल्यू किसके बराबर है, it is NO raised to power 2 divided by N2 multiply by O2 multiply by K2. K2 का वैल्यू किसके बराबर है,
it is NO2 raised to power 2 divided by NO raised to power 2 O2. This NO2 raised to power 2 NO2 raised to power 2 will cancel out. तो ये किसके बराबर होगा? This K1 into K2 will be equal to, it will be equal to NO2 raised to power 2 divided by N2 into O2, और यहाँ से और एक O2 है, that is O2 का स्क्वायर. This will be equal to K1 into K2. अब this K1 into K2 is equal to NO2 raised to power 2 N2 raised to power 1 O2 raised to power 2. जो पहली इक्वेशन है जो हमने सिंगल स्टेप रिएक्शन ली थी, वहां पे जो K है इट इज NO2, यहाँ पे NO2 raised to power 2 आ जाएगा, NO2 raised to power 2 divided by N2 O2 raised to power 2. दैट मीन्स ये जो इक्वेशन जो लास्ट में हमने इक्वेशन ऑब्टेन की है, वहां पे इस सारे के बदले हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू the value of K. That means K1, we can write it like this, K1 into K2 is equal to K. That means we can write a point here that if a reaction having equilibrium constant K takes place in two steps having equilibrium constants K1 and K2, then they are related as that K equilibrium constant for a single step reaction is equal to K1 into K2. अगर तीन steps में होता K1 into K2 into K3, if four steps K1 into K2 into K3 into K4, सेम होगा ये. और एक पॉइंट है जो शॉर्ट एक पॉइंट है, दैट विल बी 6th पॉइंट और 7th पॉइंट. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. K, that is equilibrium constant for a reaction या for an equation for a reaction is not affected by जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, और अगर हम उस रिएक्शन में फिर ऐड करेंगे कैटलिस्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. K, that is equilibrium constant for a reaction, is not affected by the addition of the catalyst, is not affected by the addition of the catalyst. ऐसा क्यों है? क्योंकि कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट्स भी इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.